कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग फंक्शन को यूज करते हुए नंबर का फैक्टोरियल जो है उसको कैलकुलेट। क्या हमने करना है? कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग हमारे पास प्रोग्राम। अब आपने फंक्शन लगा के कैलकुलेट करना है तो आप लगाएंगे इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अब इंट फैक्टोरियल वेरिएबल डिफाइन कर लेगा, इंट फैक्टोरियल, ठीक है जी। और इंट डेटा टाइप, ये मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। विविड मेन फंक्शन को शुरू करने लगे हैं और ब्रैकेट स्टार्ट। अब इंट वेरिएबल डिफाइन करें एफ और एन, ठीक है। अब इस पर फॉर लूप लगाएं, क्योंकि मुझे फैक्टोरियल चाहिए किसका? नंबर का। तो फॉर लूप लगाऊंगा तो इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 3 और जे प्लस प्लस। ये ब्रैकेट क्लोज होगी, ये फॉर लूप लग गई। अब आपको चाहिए प्रिंट यानी कि आउटपुट, काउट एन स्लैश टी फैक्टोरियल स्लैश एन और कामा। ये टी टैब के लिए और एन किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। कि वो नंबर में आएगा ना फैक्टोरियल उसका। तो काउट एन टी एफ एन। अब ये एन और ये एफ वो वाले हैं, ये वाले, वो एन लाइन वाला नहीं है। ये यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा है? वो लाइन वाला एन है, ठीक है। अब यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, गेट इट ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास यहाँ पर फैक्टोरियल की आएगी। अब इस फैक्टोरियल को हमें रिटर्न बैक करना है। तो इंट फैक्टोरियल इंट के ब्रैकेट शुरू, इंट FACT फैक्टोरियल 1। फिर फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट I is equal to 1, I less than equal to k, फैक्टोरियल एक्सप्रेशन आ जाएगा फैक्ट स्टार आई और रिटर्न फैक्टोरियल और ब्रैकेट क्लोज।
आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन जायज़ बनता है कि हमने 2 दफ़ा फॉर लूप क्यों यूज़ किया। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कि 2 दफ़ा फॉर लूप क्यों यूज़ किया? 2 दफ़ा यूज़ हुई है ना। देखें, पहला पार्ट जो है ना, उसने क्या है कि आपने फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग फंक्शन फाइंड करना है। तो पहला जो पार्ट लिखा है जिसके अंदर आपने फॉर लूप लगाई है, वहाँ पर आपने पहले तो डिफ़ाइन किए डेटा टाइप्स, डिफ़ाइन होगी डेटा टाइप्स, उसके बाद उस पर लगाई फॉर लूप। अब आपके पास 2 हैं डेटा टाइप्स, एक एफ है और एक एन है। एक मैंने एन के ऊपर लगाई है, एक मैंने एफ पे लगाई। तो मुझे दोनों के लिए अलग अलग चाहिए, तो तब मेरे पास फैक्टोरियल नंबर का निकलेगा, क्योंकि मैंने जो डेटा टाइप पहले डिफ़ाइन की है उस डेटा टाइप के अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए और मुझे उन 2 वेरिएबल्स के साथ डील करना है। मैंने पहले एक लूप चला के उसको बंद करके उसकी आउटपुट लेकर फिर दूसरी लूप चला दी। ठीक है, एफ और एन, एन नंबर है, एफ फैक्टोरियल है। मुझे नंबर का फैक्टोरियल चाहिए, तो अगर मुझे नंबर का फैक्टोरियल चाहिए तो फिर मुझे नंबर और फैक्टोरियल दोनों पे लूप चलानी पड़ेगी। एक पे चलाऊंगा तो नहीं आएगा। आप करके दे सकते हैं तजर्बा कंप्यूटर पे। आप ए पे लगा दें, वो सिर्फ नंबर का लगाओगे तो नंबर ही जनरेट कर देगा, वो आगे से फैक्टोरियल निकालेगा ही ना। वो कहेगा मुझे फैक्टोरियल का तो बताया ही नहीं। ठीक हो गई ये बात, समझ आ रही है बात ये? अच्छा, उसके बाद है आगे एक प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स यूजिंग फंक्शंस। फंक्शंस को यूज़ करते हुए ग्राम्स को, यानी कि इंटर कन्वर्जन है इनकी यूनिट्स की। C++ का प्रोग्राम आपने लिखना है, 60 प्रोग्राम। ये बता दो सारा, नोट कर लिया? अच्छा जी, अब आप देखें कि नाउ प्रोग्राम 60 क्या है। प्रोग्राम 60 क्या है कि कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स यूजिंग फंक्शंस। फंक्शंस को यूज़ करते हुए ये प्रोग्राम है आपके पास। अब इसका प्रोग्राम मैं लिखता हूँ, सॉल्यूशन इसका कि इंक्लूड iostream डॉट एच। इंक्लूड conio डॉट एच और इंक्लूड मैथ डॉट एच। मैंने आपको कहा था कि बाद जगह पर मैथ वाली डायरेक्टरी जो है उसको भी यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कि मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशंस चाहिए, इसलिए मैथ वाली डायरेक्टरी को यूज़। डिफाइन करना। ठीक है, अब बॉडी शुरू करता हूँ प्रोग्राम की। मेन ब्रैकेट अब देता हूँ मैं इसको वेरिएबल फ्लोट, दो हैं, ग्राम और किलोग्राम। ग्राम किलोग्राम
अब आउटपुट के लिए एंटर किलोग्राम्स, आपने एंटर करने हैं किलोग्राम्स के जी, इसको साइन किया। उसके बाद सी इनपुट देंगे किलोग्राम की, फिर जी फंक्शन ग्राम्स का जो है, ग्राम्स किलोग्राम ये आ जाएगा, फिर काउंट किलोग्राम स्लैश जी ग्राम स्लैश एन न्यू लाइन के, ठीक है। उसके बाद फिर काउट किलोग्राम टी जी एन, नेक्स्ट लाइन ये आ जाएगा, और गेट इच, और आगे आके ब्रैकेट क्लोज। या मैंने किलोग्राम को जो है वो क्या किया, प्रिंट करवा दिया, लेकिन मुझे अब इसके अंदर ग्राम भी चाहिए, ठीक है जी। किलोग्राम तो हो गया, क्या करना है, ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट। एक लूप के साथ मैंने इसको कर दिया। अब दूसरा मुझे इनपुट यहाँ पर देना पड़ेगा, तो फ्लोट ग्राम्स, यहाँ पर फ्लोट सी, कोई वेरिएबल इस फंक्शन के साथ में लिख देता हूँ, ब्रैकेट शुरू, फ्लोट जी आर, वेरिएबल डिफाइन किया। अब यहाँ पर जी आर जो है ये बराबर है 1000 स्टार सी, ये जो सी यहाँ पर लिया है मैंने इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो रिटर्न जी आर ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गई जी बात। तो इसके अंदर भी चूंकि 2 थे तो मुझे 2 दफ़ा उसको लिखना पड़ा प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, अब इससे आगे है राइट ए प्रोग्राम 61 प्रोग्राम 61 राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस यूजिंग फंक्शंस। ये सिमिलर इसी तरह ही है, सेम यही वाला प्रोग्राम। बस क्या करना है आपने, फ़ारेनहाइट और किलोग्राम और ग्राम की जगह पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो लिख देना, बाकी सारा वही प्रोग्राम। फिर अगला 62 वो भी यही है, टू फ़ारेनहाइट, उसको उल्टा दिया, उसका उल्टा दिया। पहले में था कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर करना है, बस उसका सेकंड पार्ट है। अच्छा, फिर है उसके बाद 63 प्रोग्राम, ये मैं करवा देता हूँ। इसमें दूसरा यूनिट आ गया है केल्विन वाला। अच्छा जी, प्रोग्राम 63, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस
फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन यूजिंग फंक्शंस। फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए ये अभी मैं जितने प्रोग्राम लिखवा रहा हूँ किसके लिखवा रहा हूँ, फंक्शंस के। तो आपको याद रखिएगा अगर वो पेपर के अंदर कहता है कि फंक्शंस को यूज़ करना है फिर फंक्शंस के साथ करना है, वैसे ये प्रोग्राम दूसरे तरीक़ों से भी हो सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली फंक्शंस के ज़रिए इनको कर रहे हैं तो इसके अंदर भी इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, इंक्लूड conio डॉट एच, इंक्लूड मैथ डॉट एच। स्पेशली जहाँ पर फंक्शंस की बात आती है तो वहाँ पर मैथ वाली डायरेक्टरी भी आती है। अब मैंने फंक्शन डिफाइन करना है तो फ्लोट केल्विन फ्लोट आ जाएगा, विविड मेन ब्रैकेट शुरू। अब मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करने हैं, फ्लोट केल्विन और सेल्सियस हैं तो के और सी ये दो वेरिएबल्स आ गए। अब एंटर करें, काउट एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस सी। ठीक है, मैंने इसको वेरिएबल का आउटपुट दे दिया। अब इसकी इनपुट होगा सी इन सी के केल्विन फंक्शन है सी का, काउट सेल्सियस की केल्विन एन। इसी तरह काउट सी टी के नेक्स्ट लाइन के लिए एन और गेट इच ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने वो सेल्सियस और केल्विन वो सारी की आउटपुट जो है वो दे दी और बंद कर दिया इसको फंक्शन को। अब मुझे आगे चाहिए नेक्स्ट के लिए, तो वो मैं करूँगा अगला फ्लोट केल्विन फ्लोट एन। अब मैंने कन्वर्ट करना है तो एक और मुझे फ्लोट एन का वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। फ्लोट के फिर रिटर्न के और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस से केल्विन के अंदर बाय यूजिंग फंक्शंस। उसके बाद प्रोग्राम नंबर 64, प्रोग्राम 64 है कैलकुलेट द एफ ऑफ एक्स। एक फंक्शन दिया हुआ है कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन दिया हुआ है 0.4 1.8x तक इन द रेंज
और इसकी रेंज दी गई है 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10 वेयर स्टेप साइज दैट इज h इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास प्रोग्राम। इस स्टेप साइड तक आपने फंक्शन को कैलकुलेट जो है वो करना है, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम जो है वो हम राइट डाउन करते हैं। ये तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ सारे, ठीक है, ये तो लिखना ही है। क्योंकि फंक्शन में आप याद रखें कि ये तीनों लाइब्रेरीज आती हैं। जहाँ पर फंक्शन का इस्तेमाल आना है वहाँ पर तीनों लाइब्रेरीज आती हैं। उसके बाद फ्लोट, बल्कि इससे पहले फ्लोट यहाँ पर मैं इस कैलमन को काट देता हूँ और इस पे कर देता हूँ f। कैलमन की जगह पे f कर देता हूँ। अब यहाँ से बॉडी शुरू हुई प्रोग्राम की, तो काउट x t f ऑफ x n नेक्स्ट लाइन के लिए फॉर लूप लगाएं। फॉर फ्लोट x इज इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, ये फॉर लूप हमारे पास आ गई। ठीक है जी, ये फॉर लूप मैंने, क्योंकि x 0 से मैंने स्टार्ट करना है ना, उससे आगे +2 के साथ नंबर जो है उन्होंने आगे बढ़ता जाना है। तो काउट x f ऑफ x एंड l की जगह n भी लगा सकते हैं, मर्जी आप n लगा रहे हैं। यहाँ एंड l लगाना नेक्स्ट लाइन के लिए चाहिए मुझे, तो गेट इच ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद दोबारा से मुझे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, फ्लोट f फ्लोट k, फिर ब्रैकेट शुरू फ्लोट n। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा इस जगह पर जो ऊपर दिया हुआ है। एक्सप्रेशन दिया हुआ ना आपको एक, वो एक्सप्रेशन आपने राइट डाउन करना है। n 0.4 n 0.4 स्टार स्क्वायर रूट 1.8 स्टार के रिटर्न n और ब्रैकेट क्लोज। अब n ये वो अगला वेरिएबल डिफाइन किया, तो इसको फंक्शन में इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिटर्न की कमांड देनी पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद प्रोग्राम आ गए आप 65।
सबसे ज़्यादा गर्म दिन का टेम्परेचर फाइंड करें। ठीक है जी, तो फाइंड टेम्परेचर ऑफ मोस्ट हॉट डे, गर्म तरीन दिन का टेम्परेचर फाइंड करके दिखाएं। तो इसमें भी हम वही पहले वाली ये 3 लगाएंगे लाइब्रेरीज, ये वाली जो है, ठीक है। और फिर मैं वेरिएबल डिफाइन करूँगा, ठीक है जी। ये मैं नहीं लिखता, ये आप लिख लें ज़रा, तो मेरी ज़रा बचत हो जाएगी। ठीक है जी। और अरे की फॉर्म में इंट ए ऑफ 5, जिसके एलिमेंट 5 है, ये मैं टेम्परेचर देने लगूँ 38, 30, 39, 29, 20, ये टेम्परेचर। अब इंट वन तक जाऊँगा, फिर INT -1 और वेरिएबल मैंने डे के लिए दिया, मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए डे के लिए दिया। अब फॉर लूप फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस 10, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर। I लेस देन 5, 5 में से मैंने निकाला। तो अच्छा, इधर अब आ जाएगी इससे मैक्सिमम से पहले इफ स्टेटमेंट, इफ A ऑफ I ग्रेटर देन मैक्स। अब ये कंडीशन लगा दी है इफ की, अगर ये इससे मैक्सिमम हो, क्योंकि मैक्सिमम डे फाइंड करना है ना, तो मैक्सिमम किसके बराबर होगा, फिर इसको किसके इक्वल ले लें, यानी कि उसको इंक्रीमेंट दे देंगे किसके बराबर, A ऑफ I के। तो एंड इसके अंदर I है डेटा। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आपने इन 5 दिनों में से हॉटेस्ट डे जो है उसको निकालना है। तो अब आप देंगे आउट मैक्स, ये वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, मैक्स एंड एल, ठीक है। फिर काउट डे। अब मैक्सिमम डे कौन सा होगा, डे एंड +1, वो एक से आगे चलते जाएंगे, और एंड एल ब्रैकेट क्लोज, गेटिच और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका मैक्सिमम हार्ड डे जो है वो निकल आया। इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, तो ये आपका आंसर 39 आना चाहिए इस प्रोग्राम के मुताबिक। अच्छा जी, अब ये प्रोग्राम्स हमारे ये पिछले जो थे हमने कुछ वो फंक्शंस के लिए पढ़े हैं। अब हमारे प्रोग्राम जो हैं वो शुरू हो रहे हैं अरेज के लिए। ये मैंने अभी अरे का एक प्रोग्राम जो है उसको राइट डाउन किया, ठीक है। अब अरे के लिए एक और प्रोग्राम दिया है 66,
प्रोग्राम 66 ये है टेम्परेचर ऑफ 2 कंटेनर इन अ टेबल इज गिवन। एक टेबल है जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो गिवन है, तो हमने फाइंड आउट करना नंबर ऑफ डेज व्हेन ए इज ग्रेटर दैन बी, फाइंड आउट नंबर ऑफ डेज व्हेन बी ग्रेटर दैन ए एंड फाइंड नंबर ऑफ डेज व्हेन ए इज इक्वल टू बी। 3 प्रोग्राम लिखने हैं। ठीक है, मैं टेम्परेचर लिख देता हूँ उसके कंटेनर के अंदर जो ये टेबल है। ठीक है, यहाँ पर डे आ जाएगा, यहाँ पर ए और बी, इधर 165 66 2 67 64 3 47 50 4 60 61 5 61 60। अब पहले प्रोग्राम लिखना है, फाइंड आउट नंबर ऑफ डेज, ए पार्ट फाइंड आउट नंबर ऑफ डेज व्हेन ए इज ग्रेटर दैन बी, जब ए ग्रेटर दैन बी। तो उसी तरह इंक्लूड iostream डॉट एच विविड मेन ब्रैकेट शुरू इंट। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ अरे को जिसकी लेंथ 5 है, 65 67 47 60 61। इंट एक और डिफाइन करूंगा अरे बी ऑफ 5 66 64 50 61 60। ये मैंने जो ऊपर लिखे हैं दोनों, उनके मैंने अरेज लिखे। काउट ए आउटपुट के ऊपर फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 क्योंकि 5 है, और आई प्लस प्लस उसके आगे एक एक ऑपरेटर से चलेगा। काउट ए ऑफ आई काउट एंड एल नेक्स्ट लाइन के लिए, फिर काउट अब दूसरे के लिए, पहले ये था बी के लिए। ये आ जाए, ठीक है। अब फिर इसके ऊपर फॉर लूप लगा दे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, फॉर लूप लगी। फिर काउट बी ऑफ आई, वो अरे आपने डिफाइन कर दिया आउटपुट पे। फिर फॉर, अब क्योंकि 2 आ रही है मुझे 3 दफ़ा फॉर, मेरा को तो नेस्टेड बन जाती है, वो 3 दफ़ा फॉर बनानी पड़ रही है। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहां पर मैं लगाऊंगा इफ स्टेटमेंट।
क्योंकि 3 आ गई है ना मेरे पास। तो अब इधर जो है वो लगेगी इफ़ स्टेटमेंट जो है वो लगेगी, यानी कि अगर मैं लिखूँ कि इफ़ ए ऑफ आई इज ग्रेटर दैन बी ऑफ आई है, क्योंकि आपने पीछे कंडीशन दी हुई है। तो k इज इक्वल टू k प्लस 1 और काउट व्हेन a ग्रेटर देन b, जब a ग्रेटर देन b है, लेस देन k और एंड एल, यानी कि नेक्स्ट लाइन, फिर काउट एंड एल, फिर उससे अगली लाइन शुरू करते हैं, काउट इन थैंक्स एंड एल, फिर गेट इट और ब्रैकेट क्लोज। अब इससे अगले जो प्रोग्राम है 67 और 68, ये भी सेम ही है, वो कंडीशन बी ग्रेटर देन ए और एक ए इज इक्वल टू बी वाला है, यह आपने खुद कर लेना है। फिर वो नेक्स्ट टाइम मैं जो है उससे अगला 69 प्रोग्राम से स्टार्ट करूँगा। ठीक है।